वनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीरे बिहारी। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोक। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेदं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरम् भूपालचूडामणिं। नान्यास्पृहा रघुपते हृदयेष्मदीये सत्यं वदामि च भवानिखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गो निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रभु शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप शांत परम शांत देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा की हैं, सबको जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोय परिख्यो तुम भाई संग सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवं सीत ही देखी हुई काज मोहि हर्ष बिसेखी। यह कही नाई सबन कहु माथा चलऊ हर्षि अधरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुबीर सम्हारी तर क्यों पवन तनय बल भारी। जहि गिरि चरण देई हनुमंता चलऊ सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना येहि भांति चलऊ हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मैं ना कहो ही श्रम हारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। यहाँ जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर जब तक मेरी राह तब तक देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था।
हनुमान जी खेल ही में अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी के पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। समुद्र के बीच से प्रकट हुआ मैनाक। हनुमान तहि परसा कर पुन के नि प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छूट दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम यही न कई माता, पठई ने आई कही तही बाता। अब देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए देवताओं पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि की था जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नाम सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन यारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करि फेरि मैं आऊं, सीता कही सुधि प्रभु सुनाऊं। तब तव बदन पैठियऊं आई, सत्य कहूं मैं जान दे माई। कौनहु जतन दे नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहु हनुमाना। जब किसी प्रकार वो जाने नहीं दिया, पहले तो प्रभु हनुमान जी ने बोला कि मैं रामचंद्र जी के काज के लिए निकला हूँ, सीता की खोज के लिए, माता सीता का खोज लगा के मैं प्रभु श्री राम को संदेशा सुना दूं, उसके बाद मैं स्वयं आ जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। वो नहीं जाने दिया। तो कहे फिर ठीक है खाओ। जो जन भरिते बदन पसारा, अब कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख तई ठयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। शत जो जन तही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता ही सिर नावा। मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। राम काज सब करियो तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरस चलो हनुमान। फिर जैसे जैसे सुरसा ने अपना मुख फैलाया, वैसे उसका दूना प्रभु जी ने हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाया। बढ़ाते बढ़ाते 16 योजन मुंह फैलाया तो 32 योजन आकार बढ़ाया हनुमान जी ने। तो 7 योजन तही आनन कीन्हा, अपना मुख 7 योजन फैला लिया। और हनुमान जी ने तुरंत ही छोटा रूप बनाया, अति लघु रूप पवन सुत लेना। बदन पैठ उसके मुंह में गए और फिर वापस आ गए। बोले अब तो हो गई, तुम्हारे मुंह से मैं वापस आ गया। तो बोली मोहि सुरन जहि लागी पठावा। असली बात बता दिया कि मेरे को देवताओं ने जिस लिए भेजा था वो बुद्धि बल और मरम का था, मिल गया, और तुम राम का कार्य अवश्य करोगे। तो राम काज सब करिहूं तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। आशीर्वाद देके चल दी, हनुमान जी हर्षित होकर चले। फिर आगे परीक्षा। निश्चर एक सिंधु महरही, करी माया नभ के खग गही। जीव जंतु जे गगन उड़ाही,
जल बिलो कि तिन कई परिचाही, गहई छाह सकसो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सिंका नाम की एक राक्षसी थी, वो समुद्र में उसके ऊपर से जो भी पक्षी उड़ते थे उसकी छाया पकड़ के वो हमेशा उन्हीं का भक्षण करती थी। छाया पकड़ लेती थी और छाया पकड़ते ही वो आकाश नवगानी पक्षी जो था वो उड़ नहीं पाता था, वो उसके कब्जे में आ जाता था और उसकी छाया को ही जैसे वो पकड़ के फिर पक्षी को आकर्षित करके वो पक्षी उड़ नहीं पड़ता था, गिर जाता था, तो उसको खाती थी, भक्षण करती थी। वही छल, वही कपट उसने हनुमान जी के साथ किया। अब हनुमान जी ने तुरंत ही तासु कपट सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरत ही चीना, ताहि मारि मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा, तहाँ जाय देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा, नाना तरु फल फूल सुहाए, कग मृग वृंद देखी मन भाए, शैल विशाल देख एक आगे, तापर धाई चढ़ उभय त्यागे, उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालई खाई, गिर पर चल लंका ते देखी, कहन जायत दुर्ग विसेखी, अति उतंग जलनी चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। हाँ, मंगल भुवने मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत, घना चौहट हट सुबट बीथी, चारुपुर बहुविधि बना, गजबाज खचर निकर पद चर रथ बरूथनि को, गणे बहुरूप निश्चर जूथ, यति बल सेन बरनत नहीं बने, बन बाग उपवन बाटिका तन, बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप, मुनि मन मोहि, कहु माल देह विशाल, शैल समान यति बल गर्जहि, नानाय खारन बिरहि, बहुविधि एक एकन, तर जहि करि जतन, भट कोटिन बिकट तन, नगर चौदिस रचहि, कहु महिष मानुष धेनु, खर अज खल निशाचर भक्षहि, कहीं लागी तुलसीदास इनकी कथा, कछु एक है कही, रघुवीर सर तीरथ शरीरनि, त्यागे गति पे सही। तुलसीदास जी ने, हनुमान जी एक समुद्र के किनारे एक पहाड़ था, उस पे चढ़ के लंका को अवलोकित किया, देखा वहां तरह तरह के कोई युद्ध कर रहा है, कोई अखाड़ा कर रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है, कोई कुश्ती कर रहा है, तरह तरह का दृश्य देखा। असुर सारे राक्षस, आहार भी उनके बहुत विचित्र। तुलसीदास जी ने उसका वर्णन किया। पुर रखवारे देख बहु कब मन के इन विचारत, लघु रूप धरो निश नगर करो पैसारे, मसक समान रूप कब धरी लंक्यो चले, सुमिंदर हरि नाम लंकनी, एक निश्चरी सो कई चलिस मोह निंदरी, जाने नहीं मरम सड़मो रामो यार, जहाँ लग जो राम उठका एक वहां कभे निरुद्र मदनी डरमनी, पुर सम्मार उठी सोलंका जोर पान कर बिने सशंका, जब राव नहीं ब्रह्मर दीना चलत बिरंज का हम चिन्हा,
विकल होस्ते कब के मारे तब जाने उसने चर संगारे तात मोरे अति पुण्य बहुता देख्यो नैन राम कर दूता ता स्वर्ग पर सुख धरिय तुलाए के अंतुल ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग प्रविश नगर कीजिए सबका जा हृदय रा कौशलपुर राजा गरल सुधारे करे मिताई गोप सिंधु नल से लाई गरुण सुमेर रेम समताई राम कृपा कर चितवा जाई अलग रूप धरे हनुमाना पैठा नगर सुमेर भगवाना मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जाता अग्नि जोधा गये दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही आप सुनाई शयन के देखा कपते ही मंदिर मुंड देख वे दही भवने पुंदिक सुहावारी मंदिर तबिन मनावा मंगल भवने मंगलहारी द्रोज दशा जिर विहारी राम आयुध अंकित गृह शोभा न जाय नो तुलसी का बिंत देख रस घबराए लंका निश्चय निकट निवासा यहाँ कहा सज्जन कर बासा मनमोह कर करे कब लागा ते ही समय विभीषण जागा राम राम ते सुमरन के ना हृदय रस कब सज्जन जी नाय सन हट कर यो पहचानी साधते हो इनकार जानी विप्र रूप धैर्य वचन सुनाए सुनत विभीषण उड़ते आए कर प्रणाम पूछे गुजलाए विप्र कहो निज कथा बजाई कि तुम हरिदासन म कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई कि तुम राम दीन अनुरागी आयो मोहि करण बड़वागी मंगल भोने मंगलहारी द्रोज दस अजिर बिहारी तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुन जुगल तन पुलक मन मगन सुमेरे गुण ग्राम सुनो कौन सुधरन हमारी जिम दसनन मौजी विचारी तात कबो मोहि जानिए नाथा करिए कृपा भान कुलनाथा तामस अनक साधन आई प्रीत न पद सरोज मन माही अब मोहि भा भरोसा हनुमंता बिनु हर कृपा मिले नहीं संता जो रघुवीर अनुग्रह की ना तो तुम मोहि दरसठ दीना सुनो विभीषण प्रभ कह रीति करें सदा सेवक पर प्रीति कहो कौन मैं परम कुलीना कब चंचल सबही विधि ना अपराध ले जो नाम हमारा ते दिन ताय न मिले हारा मंगल भोने मंगल हारी द्रोज सहजिर बिहारी असमय तम सका सुनमुख पर रघुवीर की कृपा सुमिर गुना भरे बिलोचन नेर जानत हो स्वामी सारी फिरे कायन हो दुखारी यह बिद कहत राम गुण ग्रामा पावा निर्वाच विश्रामा पुन सब कथा विभीषण कही जय मिल जन सुताता रहे तब हनुमंत कहा सुन भ्राता देखी चहु जानकी माता जुगुत विभीषण सकल सुनाई चले पवन सुत विदा कराई कर सोई रूप गए पुंतवा बने शोक सीता रजमा देख मने मौकिन प्रणामा बैठे विध जात निजामा कृष्ण सुइस जटाय वे निज पथ हृदय रघुपति गुण सैनी मंगल भोने मंगल हारी द्रोज दशा जिर बिहारी निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन परम दुखी बा पवन सुत देख जानकी दीन तरपल्लव मोरहा लुकाई करे विचार करौ का भाई ते सर रावण तह आवा संग नारी बहुकी बनावा बहुवित खल सीत समझावा साम दान भय भेद दिखावा कह रावण सुमुख से हानि मंदोदरी आज सब रानी तवंचरी करो पन मोहरा एक बार विलोक मोहरा त्रिंधर ओट कहत भय दे सुमिर अवध पद परम सने सुंदर मुख द्योत प्रकाशा कभुंग नलनी करे विकासा असमन समुझ कहत जान की खल सुन नहीं रघुवीर बान की सड़ सुने हरियाणे मोही अदम नील जलाज नहीं चोही मंगल भोने मंगल हारी द्रोज शिर बिहारी आप सुन खद्यो समराम भानु समान परस वचन सुनकार यश बोला खिसियान सीता तय मम कृत अपमाना कटियम सरस्ते तव सिर कठिन कपाना नाहि सपदमान मम्बानी समुखोत न जीवन हानि श्याम सरोज धाम सम सुंदर प्रभु भुज कर कर सम दस कंदर सो भुज कन की तवस गोरा सुनसठ हस प्रवान मम मोरा चंद्रासम मम परतापम रघुपत विरह नल सज्जातम शीतल निशित भस बरधारा का सीता हर मम दुखवारा सुनत वचन पुर मारन धावा मैं तन या कही नीत बुझावा कहे सकल निश्चय बोलाई सीत मित्रा सजाई मास दिवस मो कहा न माना तो मैं मार काल के पाना भवन गए दस गंधर यहाँ पिशाचिन वृंद सीतास दिखावे धरे रूप बहु मंद मंगल भवने मंगल हारी द्रोज दस जीर बिहारी हनुमान जी सारे जगह भ्रमण किए रावण के महल में भी गए महामाता सीता जी को नहीं देखा क्योंकि हनुमान जी बुद्धिमान थे देखा तो पहले भी नहीं था लेकिन वो पहचान अवश्य जाते वहां शयन किए उसको देखा गयो दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही याद सुनाही शयन किए देखा कविते ही मंदिर मौन देख वे दे भवन एक पुन देख सुहावा हरि मंदिर तह बिन बनावा एक सारे जितने भी घर थे उससे अलग उसकी पहचान नव तुलसी का वृंद तह देख रस कपरा है वहां सुदर्शन चक्र शंख और तुलसी के वृक्ष थे हनुमान जी हनुमान लंका निश्चय निकट निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा ये सज्जनों का चिन्ह है ये लंका में कैसे है यहाँ पहचान करना चाहिए तो उसी समय विभीषण उठे राम 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 का नाम लेते हुए उठे तो
हृदय हरस कब सज्जन चिन्हा, ये पक्का विश्वास हो गया कि ये सज्जन है। ऐसन हट कर यो पहचानी, साधु ते हो ही न कार्य जानी। साधु से मिलने पे कोई कार्य की हानि नहीं होगी। तो सारा आपस में कथा सुनाया, विभीषण ने अपनी सुनाया, हनुमान जी ने अपनी सुनाया। सारा वृतांत सुना के विभीषण लंका में रहते हुए, रावण का भाई होते हुए भी वो प्रभु श्री राम का भक्त था, और उसने सारा जुगुत बताया कि सीता जी अशोक वाटिका में है और वहाँ ऐसे ऐसे जाना है। हनुमान जी छोटा रूप बना के वहाँ पे गए। वहाँ देखते हैं ऊपर तरु पल्लव में रहा लुकाई, क्या करें, कैसे मिले। कहीं सीता जी को विश्वास, हमको पहले देखे तो नहीं है, कहीं इनको विश्वास भी दिलाना है कि मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। तो वो विचार कर रहे थे, तब तक रावण मंदोदरी को लेके आ गया, बहुत प्रकार से धमकाया, हाँ, वो डराया, तलवार निकाला कि अब तुम्हारा वध करेंगे, नहीं तो अभी तवंचरी करो पर मतलब मंदोदरी वगैरह तुम्हारी दासी रहेंगी, अगर हमारी बात मान लो तुम पटरानी बनोगी। ये माता जी ने साफ मना किया कि तुम्हारे जैसा दुष्ट चोर, हाँ, 60 सोने हरियाणा में हुई, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। दुनिया बहुत तरह से, हाँ, जुगनू की उपमा दिया कि प्रभु श्री राम चंद्र जी के सामने तुम्हारी क्या हैसियत है, वही हैसियत है जैसे सूर्य और जुगनू में होता है। क्रोधित हुआ, मंदोदरी हाथ पकड़ के उसको समझाई। उसने 1 माह का समय दिया कि अगर ये 1 महीने में तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो हम तुम्हारा सर काट देंगे। तो जहाँ तब भवन गयो दस्कंदर, यहाँ पिशाचन विंसी तैत्रास खाम धरे रूप मंत्रिष्ठा नाम राशि का रामचरण रत निपुण विवेका सपना बोल सुनाए सपना। सीते से करो हित अपना सपने बानर लंका जारी, जात धान से ना सब मारी। खरे आरुण नगंदा सीसा मुंडी सिर खंडित भुज विषाय, विद सो दक्षिण दिश जाई लंका मनो विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हुई है शत गए दिन चारी। तास वचन सुनते सब डरी, जनक सुधा के चन नहीं पहरी। जहता गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारे निश्चर पोच। हनुमान जी सुन रहे, त्रिष्ठा सुना रही है कि मैंने ऐसा सपना देखा कि सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी, सारी सेनाओं को मार दिया। और सपने में मैंने ऐसे देखा कि लंका को जला डाला, और लंका का राज